नमस्कार। आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही खास प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी। ये कहानी है सती की तपस्या की, फिर कैसे शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और ब्रह्मा जी की भूमिका, मतलब कैसे उन्होंने दक्ष प्रजापति तक विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। हमारा स्रोत शिव पुराण का ही एक अंश है। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति, भगवान की इच्छा और जो समाज के रीति रिवाज हैं वो कैसे साथ साथ चलते हैं। तो सती की तपस्या से ही शुरू करें। बिल्कुल। तो कथा में आता है कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सती ने मतलब निर्जल उपवास रखा, पूरी श्रद्धा से शिवजी का पूजन किया। फिर नवमी को जब वो ध्यान में थीं, तब शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। और वो दर्शन, उनका रूप पुराणों में जैसा वर्णन है, बड़ा भव्य, गौरवर्ण, 5 मुख। हाँ, 5 मुख और हर मुख में 3 नेत्र, शायद ज्ञान, इच्छा, क्रिया के प्रतीक हो सकता है। और माथे पर चांद, नीला कंठ, 4 भुजाएं। जी, उन भुजाओं में त्रिशूल था, ब्रह्म कपाल भी था और वर और अभय मुद्राएं। भस्म लगी थी पूरे शरीर पर, जटाओं में गंगा। मतलब उनका तेज कहते हैं करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा था। बहुत ही मनोहर रूप। ये सिर्फ सुंदरता नहीं, इसमें तो शिवजी का पूरा तत्व ही समाया हुआ लगता है। बिल्कुल, ये शक्ति और वैराग्य का संगम है एक तरह से। अच्छा, तो इसे देखकर सती की क्या प्रतिक्रिया हुई? वो तो शायद लज्जा और भक्ति से भर गई होंगी। हाँ बिल्कुल, वो नतमस्तक हो गईं और शिवजी भी उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न थे। हाँ, अत्यंत प्रसन्न। उन्होंने सती से कहा भी, हे दक्ष पुत्री, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। लेकिन सती सीधे सीधे वर नहीं मांग पाई, है ना? नहीं, संकोच था। उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे ऐसा वर दें जो अटल हो, कभी निष्फल ना जाए। पर शिवजी तो खैर अंतर्यामी है, वो समझ गए होंगे। हाँ, वो उनके मन की बात जान गए और उन्होंने खुद ही कहा, देवी तुम मेरी पत्नी बनो। वाह, मतलब सती को उनका मनचाहा फल मिल गया। जी, और वो आनंद से भरकर बस मौन रह गईं। उनकी भक्ति ने सीधे शिवजी को ही वर देने पर विवश कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सती ने फिर कुछ कहा शिवजी से। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने शिवजी से कहा कि प्रभु, आप तो सब कर सकते हैं, पर जो दुनिया की रीत है उसका मान रखते हुए मेरे पिता दक्ष प्रजापति को सूचित करें, मतलब विधि विधान से विवाह हो। अच्छा, दिव्य मिलन के बाद भी सामाजिक स्वीकृति की बात, ये तो बड़ा रोचक है। हाँ, ये लौकिक मर्यादा का सम्मान दिखाता है। और शिवजी, वो मान गए? शिवजी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और ये कहकर वो हिमालय लौट गए। पर वहां जाकर ऐसा कहते हैं कि वो सती के वियोग का अनुभव करने लगे। और फिर लौकिक रीति निभाने के लिए उन्होंने मन ही मन ब्रह्मा जी का स्मरण किया। हाँ, ब्रह्मा जी की भूमिका यहीं से शुरू होती है। जी, जैसे ही शिवजी ने सोचा, ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ वहां प्रकट हो गए। शिवजी ने उन्हें सारी बात बताई, सती की तपस्या, अपना वचन, सती का आग्रह के पिता के जरिए विवाह हो। और शिवजी ने ये भी कहा था ना कि उन्हें इसमें अब स्वार्थ दिख रहा है। हाँ, ये बात भी कही कि इस विवाह कार्य में उन्हें स्वार्थ नजर आ रहा है और उसी में सुख दिख रहा है। ये मानवीय भावों का एक तरह से चित्रण है। सही कहा। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि इसमें सिर्फ उनका स्वार्थ नहीं है, बल्कि इसमें देवताओं का और सृष्टि का भी हित है। और उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो खुद दक्ष के पास जाकर बात करेंगे। अच्छा, और उधर दक्ष के घर क्या माहौल था? सती तो तपस्या करके लौट आई थी। हाँ, सती घर लौटी तो उनकी सखी ने माता पिता दक्ष और विरणी को सब बताया। वो लोग बहुत खुश हुए, उत्सव मनाया, दान पुण्य किया। लेकिन फिर दक्ष को चिंता होने लगी। हाँ, कुछ समय बाद उन्हें चिंता हुई कि शिवजी तो चले गए, अभी विवाह कैसे होगा। वो सीधे शिवजी से कहने में हिचक रहे थे, शायद ये सोचकर कि कहीं मना ना हो जाए। और ठीक तभी ब्रह्मा जी पहुंच गए। बिल्कुल, जब दक्ष इसी सोच में डूबे थे, तभी ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ वहां आ गए। दक्ष ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शिवजी का संदेश दिया, सती की भक्ति की बहुत प्रशंसा की और ये भी कहा कि शिवजी भी सती की उतनी ही आराधना करते हैं। मतलब दोनों तरफ बराबर का भाव है। जी, और ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि आप शीघ्र ही अपनी पुत्री सती को शिवजी को सौंप दें। उन्होंने ये भरोसा भी दिया कि वो खुद नारद के साथ जाकर शिवजी को विवाह के लिए ले आएंगे। ये सुनकर दक्ष प्रजापति का क्या हाल हुआ होगा? अरे वो तो फूले नहीं समाये, बहुत ही खुश हुए और फौरन हाँ कर दी।
वाह। उनकी सहमति पाकर ब्रह्मा जी भी खुश हुए और शिवजी के पास लौट गए, और दक्ष और उनका पूरा परिवार ऐसा लगा जैसे उन्हें अमृत मिल गया हो। सब संतुष्ट हो गए। तो ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे सती की गहरी भक्ति ने शिवजी को जीत लिया, पर उस रिश्ते को सामाजिक रूप देने के लिए दक्ष की सहमति और ब्रह्मा जी की अहम मध्यस्थता बहुत जरूरी थी। हाँ बिल्कुल, ये व्यक्तिगत इच्छा, भगवान की मर्जी और जो सांसारिक प्रक्रियाएं हैं, उनका एक सुंदर मेल है। सही कहा। और ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी चाहे कितनी ही गहरी व्यक्तिगत या आध्यात्मिक बातें हों, उन्हें पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं समाज या परिवार की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है ना? हाँ, ये सवाल तो उठता है। ये कथा व्यक्तिगत इच्छा, दैवीय विधान और सामाजिक मान्यता के बीच के संतुलन पर वाकई एक गहरा नजरिया देती है। इस पर सोचा जा सकता है।